प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि जो पूजन होता है देवताओं का, वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो पूजन होता है उसमें मानस पूजन और साक्षात देव पूजन और यानी बाड़मयी पूजन। अब इसमें जो है पूजा गृह में जो देव होता है, विग्रह होता है, वो साक्षात पूजा मानी जाती है। और मानस जो पूजा होती है ये योगियों के द्वारा होती है। और जो बाड़मयी पूजा है ये तामसी व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। तो अब ये आप देख लीजिए कि जो एक काल में, त्रिकाल में और सभी समयों में की जाती है पूजा, वो किसके लिए लागू होती है। जैसे एक काल में पूजा की गई वो गृहस्थियों के लिए लागू होती है, और 3 संध्याओं में जो मतलब पूजा करता है वो ब्रह्मचारियों के लिए है, और चौबीसों घंटे जो मानसिक पूजा करता है वो योगियों पे लागू होती है। तो भाई और बहनों, आप देवी का व्रत आ रहे हैं नवरात्रां के, इसमें अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो पहले से ही तैयारी कर लो। और किस देवता का पूजन करना है, किसका नहीं करना है, ये पहले निर्धारण कर लो। अगर हमें जैसे मान के चलिए ब्राह्मणी शक्ति का मंत्र ले रखा है, गायत्री है, तो इसके लिए विशेष साफ सफाई की ज़रूरत होती है। और अगर वो गृहस्थी है तो एक समय की पूजा से ही काम चल जाता है। वैसे हालांकि फल चाहने वाले के लिए शाम को भी कुछ थोड़ा बहुत जाप करना चाहिए। अब रही वैष्णव शक्ति की, जिसको राम है, कृष्ण है, अगर इनका मंत्र है किसी पर और वो ब्रह्मचारी का पाठ कर रहे हैं तो उनको 3 समय में पूजा करनी चाहिए। और अगर तामसी वृत्ति का पूजन कर रहे हैं उनके लिए, जैसे भैरव आदि का या शिव आदि का, तो उनके लिए तामस भोजन ही चाहिए कुल मिलाकर के, तब जा कर के उनको सिद्धि मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गृहस्थियों के लिए ज़्यादातर वैष्णव शक्ति और ब्राह्मणी शक्ति का मंत्र लेना चाहिए और उसी का जाप करना चाहिए, और 10 मास हवन हवन करना चाहिए, तभी इसमें सिद्धि मिलती है। और एक समय पे देवी देवताओं का जो पूजन करते हैं और नवरात्रा में जो पूजन करते हैं, एक समय पे पूजन करिए। जिस दिन से आप पूजन शुरू करोगे उसी समय पे आप अगर पूजन करते हैं और 9 दिन आप पूजन करते हैं और 66 माला का आप जाप करते हैं, दोनों समय में 33 माला किसी भी मंत्र का, और आप 10 मांस हवन डेली करते हैं, यानी 6 किलो सामग्री चाहिए 66 मालाओं के लिए, और 600 ग्राम घी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 दिन में वो मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएगा और वो कार्य करने लग जाएगा। अब इसमें विधि यह है कि आप 66 माला यानी 33 माला दोनों समय पे, एक ही समय पे जाप करिए, दोनों समय नहाइए और 10 मांस हवन करिए एक समय पर। और मतलब ये है कि फिर वाह के बाद आप अपना अपना जो जाप हुआ है वो कितना हुआ है उसका 10 मांस कन्याओं को भोजन कराइए जो 11 वर्ष से नीचे की हों, या ब्राह्मण भोजन कराइए या साधु भोजन कराइए या विद्वान भोजन कराइए, आप किसी को भी करा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप उसका दशमांश जो आप कन्या जमा रहे हैं उसका दशमांश यानी तर्पण करिए। तर्पण का मतलब होता है गंगा जी में जा कर के, और या किसी शुद्ध तालाब में जा कर के पानी में डाब के द्वारा तर्पण किया जाता है। और फिर दशमांश मार्जन होता है, तो उस मार्जन को भी करिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 9 दिन बहुत इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, इसमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए मंत्र की। अगर कोई आदमी जाप और दशमांश हवन करता है और सारी विधियों का विधिवत नियम से पालन करता है, उसका 9 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये निश्चय है। तो भाई और बहनों, इसी के साथ में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले आप जिस दिन से आप मंत्र जाप करना शुरू करें, पहले से तैयारी कर लिए। एक ही आसन होना चाहिए और एक ही समय होना चाहिए, और ज़्यादा और कम माला का जाप नहीं होना चाहिए। और हवन जो है
दशमांश होना चाहिए, उसका दशमांश कन्या भोजन होना चाहिए, फिर तर्पण होना चाहिए, फिर मार्जन होना चाहिए। तब मंत्र की सिद्धि अवश्य मिलेगी। और स्थान ऐसी जगह पे होना चाहिए, या तो विष्णु का मंदिर हो, या गौशाला हो, या मतलब पीपल का पेड़ हो, या बेलपत्र का पेड़ हो। और कहीं नहीं तो आप अपने घर में भी जाप कर सकते हैं, पर लेकिन इन नियमों का अवश्य पालन करें, तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार हो।